नमस्कार, मैं हूं सौरभ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। सैलाब के सामने डैम, मकान, इंसान जो भी आया बहता चला गया। करीब 125 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 10 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। एक टनल में फंसे हुए 16 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 72 लोग अब भी इसके अंदर फंसे हुए हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें नॉन स्टॉप रेस्क्यू अभियान में लगी हुई हैं। इस आपदा की खौफनाक तस्वीरें आप सुबह से इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। कुदरत के रौद्र रूप के निशान उत्तराखंड में कहां तक फैले हैं, देखिए तबाही की आंखों देखी रिपोर्ट। न बादल फटा न बारिश हुई। हिमालय की चोटी पर अचानक हलचल हुई। ग्लेशियर दरका और सैलाब का समंदर फूटा। पानी और मलबे के साथ मौत चुपके से पहाड़ से नीचे उतरी और कई मासूमों को अपने साथ बहा ले गई। कुदरत के इस कहर से पूरा उत्तराखंड थर्रा उठा। 2013 की केदारनाथ महाप्रलय फिर आंखों में तैर गई। उत्तराखंड के चमोली में जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स जान पर खेलकर ग्राउंड जीरो तक पहुंचे और तबाही की एक एक डिटेल और एक एक वीडियो लगातार भेज रहे हैं। गोनिका अरोड़ा, पवन नारा और इंदर सिंह बिष्ट ने ऋषिकेश से चमोली तक ग्राउंड के हालात खुद अपनी आंख से देखे। इन तीनों रिपोर्ट्स ने तबाही का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की, आई विटनेस से बात की और आप तक ऑथेंटिक और क्रेडिबल रिपोर्ट पहुंचाई। चमोली जिले के रैनी इलाके में सुबह 10:30 बजे के करीब जिस जगह सैलाब आया, उससे 1 घंटे की दूरी पर ही संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट मौजूद थे। वो बहुत मुश्किल से ग्राउंड जीरो तपोवन बैराज तक पहुंचे और तबाही का मंजर अपने कैमरे में कैद किया। हम इस वक्त खड़े हैं तपोवन बैराज पे। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ये है 520 मेगावाट का। ये देखिए जिस तरह से तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं, कितना रौद्र रूप नदी का यहाँ पर होकर के आया था, धौलीगंगा का। और उसके बाद ये पूरा जो इलाका था, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और ये जो इलाका है यहाँ पर इनका ये बैराज है, बैराज पूरा बह गया। इस बैराज की जो स्थिति है पहले बहुत अच्छी थी और आज ये जो इसका जो नामो निशान है वो ख़त्म हो गया। सामने एक मंदिर है ये बाबा जी का, वो मंदिर भी पूरी तरह बह चुका है। और उसके बाद यहाँ पर एक टनल थी ये नीचे की तरफ, ये टनल का भी कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके आसपास एक अभी बॉडी थोड़ी देर पहले इन्होंने एसडीआरएफ लोग ने जो है रेस्क्यू की थी। उसके बाद अब जो ये मंजर है, ये बड़ा खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे जो इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये भी ये तमाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये घटना हुई है आज, वो बहुत बड़ी घटना हुई है और ये ऐसा लगता है 2013 के आपदा के बाद की ये बड़ी घटना है। नंदा देवी का ग्लेशियर टूटकर पहले ऋषिगंगा में गिरा। इससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। यही नदी रैनी गांव में जाकर धौलीगंगा से मिलती है। इसी के बाद पूरी तबाही शुरू हुई। धौलीगंगा के किनारे, धौलीगंगा यहाँ पर जो बहुत बड़ा फ्लड आया है और आर्मी की जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, ये पहुँची है यहाँ पे लगातार लोगों के बीच में जा करके और ये देख रही है कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है। उसके लिए ये पूरा इंतजाम इनके द्वारा किया गया है। अब क्या इस मलबे में क्या जो ये जमीन दोज हो गया है यहाँ पे ये धौलीगंगा। तपोवन बैराज के पास ये एक बड़ा पुल भी था जिसे बीआरओ ने बनाया था। सैलाब में ये पुल भी बह गया। इंदर सिंह बिष्ट को यहाँ पर ऐसे चश्मदीद मिले जिन्होंने ये तबाही अपनी आंखों से देखी। हम ग्राउंड जीरो में खड़े हैं। यहाँ पर जो ये नुकसान हुआ है ऋषिगंगा बैरेज का, ये काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर टूटता हुआ आया है और इस ग्लेशियर के टूटने से यहाँ लगातार जो ये घटना हुई है। और इसके बाद ये यहाँ पर देखिए आप ये पुल का स्पान देखिए आप, ये 60 मीटर लंबा पुल था जो भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल था। अब जो है आर्मी के लिए इस पुल के टूटने से रसद की काफ़ी दिक्कत हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ये खौफनाक मंजर यहाँ पर था। ये इसको
देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह का ये नुकसान हुआ है यहाँ पे। और इसके ये जो धौलीगंगा है ये रौद्र रूप में बदल गई है। और इसके बाद यहाँ पर ये आप ये देखें किस तरह से यहाँ पे ये ग्लेशियर के टुकड़े भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा जो ये है इलाका है ये बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ था। एक काला जंगल दिख रहा है, उसके पीछे से एक लकड़ी टाइप का सफ़ेद धुआं निकला। उसके बाद नीचे जो काला वो दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो वहाँ पे 2 नदी मिलते हैं, तो वहाँ पे हल्का आवाज़ सुना हमने। उसके बाद पूरा ही घाटी में धुआं हो गया। फिर हमने कंपनी वाले को सीटी मारा ऊपर से अपने रामदा से, तो कुछ लोगों ने सुना तो वो निकल गए, कोई लोग जिन्होंने नहीं सुना, कोई पुलिस वाले थे, कई कर्मचारी थे उसमें। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट को हुआ है। जब सैलाब आया तो कई लोग यहां काम कर रहे थे। इंदर सिंह बिष्ट जब एनटीपीसी के प्लांट पर पहुंचे तो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन फुल ऑन था। इस वक्त खड़े हैं तपोवन के जो तपोवन एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट। और ये धौलीगंगा में स्थित है। धौलीगंगा से पहले जो नदी है यहाँ पे ऋषिगंगा में कॉपर डैम टूटने से यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है। ग्लेशियर आने से कॉपर डैम टूटा था। उसके बाद ये देखिए SDRF की टीम है यहाँ पर जो लोग हैं। अभी देखिए आप नीचे यहाँ पर ये देखिए SDRF की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। देखिए नीचे वो फंसे हुए हैं, वो हताहत में है, ये देखिए वहाँ पे। तो ये जो इनको निकालने के लिए देखिए टीम किस तरह से जा रही है। और यहाँ पर जो है आप इस मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप कहें थोड़ा सा इनको जूम दिखा करके। और उसके बाद ये देखिए जिस तरह से ये सामने कॉफर डैम है 520 मेगावाट का। और इस कॉफर डैम से यहाँ पर जो पूरी तरह जो नुकसान हुआ है, इस सरकारी प्लांट पर यूपी, बिहार, पंजाब के सैकड़ों लोग 24 घंटे काम करते हैं। जब पहाड़ के ऊपर से पानी के साथ मलबा आया तो किसी जो इनके साथी संगी रहे होंगे निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए वो देखना है कि कहाँ वो लोग हैं, क्योंकि अभी तक कहीं लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, सब लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे काम करते थे। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट था जो ऋषिगंगा में टूटा कॉफर डैम। उसके बाद से यहाँ पर जो ऊपर का जो मलबा आया उसने पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी ख़त्म कर दिया है। आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग संभल पाते हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है मौके पे, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे पहुँच चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कितने उनके जो चाहने वाले लोग हैं कि किस तरह से अगर कोई मजदूर दबा हो या किसी तरह से कोई नुकसान हुआ हो उसको तुरंत जो है कि इसको अविलंब निकाला जाए। कुछ लोग यहाँ पे आप भैया कहाँ से हैं आप बताइए? जम्मू से। आप जम्मू से हैं। आप क्या आपके साथ कोई लोग थे यहाँ पे? हमारे थे, हमारा संडे था, छुट्टी पे थे, शिफ्ट चेंज था। हाँ। और जो ये क्या लोग यहाँ डेली काम करते हैं इस प्रोजेक्ट में? डेली। अब कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं इसमें? ब्राज में डेली कम से कम 150 बंदा होता है। अब देखिए आप जिस तरह से ये भैया यहाँ पे कह रहे हैं, ये जम्मू से आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 100-150 लोग इस प्रोजेक्ट में होते थे। लेकिन अब कितने हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। ग्लेशियर से आए सैलाब का पहला कहर टूटा तपोवन में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में कॉपर डैम टूट गया। यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे जो सैलाब की चपेट में आ गए। तपोवन के प्रधान ने संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट को तबाही की आंखों देखी सुनाई। प्रधान ने बड़ा दावा किया कि 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये लगभग सुबह 10:30 बजे की घटना है। हम लोग भी घर पे थे उस टाइम और ये देख रहे थे। इधर यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर आगे, 5-7 किलोमीटर आगे रेणी है। रेणी से ऊपर ऐसे लग रहा था कोई लैंड स्लाइड हो रहा होगा। उधर बादल काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, गर्जना हो रही थी। हमें ये लग रहा था कि कोई शायद परसों बर्फबारी के चक्कर में कोई चोटी या पर्वत वो टूट गया होगा, इसलिए। लेकिन जब जो बढ़ता गया ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा हो।
और जो नीचे आए तो धीरे धीरे जो भी उसी जो ये लैंडस्लाइड वाला जो हम बता रहे थे, हमें लगा कि त्रिशूला, बाद में पता चला कि त्रिशूला यहाँ पे जो पर्वत है उस पर कोई कुंड बना था, वो फूटा है और उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही की है। खासकर रेणी से जो भी रेणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल साफ है। वहाँ पे एक सिद्धपीठ माँ काली थी, उनका भी नामो निशान नहीं। जो हमारा पुल जाता था निधि पास के लिए, जोशीमठ टू निधि पास के लिए, वो पुल भी साफ है। और इसके बावजूद यहाँ पे दो NTPC द्वारा दो जो कार्यदायी संस्थाएं काम करती थी, एक SCC और ऋत्विक के कर्मचारी काम पे थे, हालांकि SCC के कर्मचारी आज छुट्टी की थी। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जनधन, जहाँ तक लोगों की बात है तो कम से कम 250-300 आदमी ऋत्विक के अभी तक लापता हैं और ऋषिगंगा के भी 100-150 आदमी बताए जाए। तो क्या इंदर सिंह बिष्ट को जो बात तपोवन के प्रधान ने बताई वो बहुत शॉकिंग थी। इंदर सिंह बिष्ट ने इस दावे पर दूसरे लोगों से भी बात की। एक स्थानीय नेता ने भी बताया कि करीब 200-250 लोग तबाही की चपेट में आए हैं। यहाँ पे आए थे तो किस तरह से यहाँ पे ये नुकसान आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि अभी भी यहाँ पे तो पुलिस की चौकी थी, लगभग जैसे थानादार जी ने बताया कि 2 पुलिस वाले कम से कम ऊपर को चले गए और लगभग 30 लोग करीब यहाँ थे। और ये थे कि 4 स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि 4 आदमी जो भेड़ बकरी वाले थे वो भी शायद इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेणी गाँव के नीचे एक भव्य दिव्य मंदिर था काली माता को, वो भी बह गया। अब ये कह सकते हैं इतना दृढ़ पुल जो BRO का पुल था वो ऐसे टूटा जैसे कोई दीवार को तोड़ रहा होगा, इस प्रकार से उस एवलांस ने इसको तोड़ा। लेकिन जनहानि लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर पे, जैसे कहने को यह है कि NTPC की परियोजना है, वहाँ भी एक पुल टूटा हुआ है, भंग्यूल गांव के जाने वाला पुल। और वहाँ भी लगता है कि इस बार आज इतवार होने के कारण कुछ कम कर्मचारी भी रहे होंगे, तो लगभग 200-250 आदमी का कम से कम ये भी जनहानि होने की, नुकसान की ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। अभी जो ये सिर्फ चश्मदीदों के दावे हैं। ग्लेशियर अपने साथ कितने इंसान बहा ले गया, कितना नुकसान पहुंचा गया, कहां कितनी बर्बादी हुई, इसकी मुकम्मल तस्वीर आनी अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले जो स्पॉट पर हैं, उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। जोशीमठ के तहसीलदार ने इंदर सिंह बिष्ट को क्या बताया वो सुनिए। ये ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है उसका पूरा कॉफर टाइम बह चुका है। और उसके बाद यहाँ पर कितनी जनहानि हुई है टोटल? हमारे साथ तहसीलदार साहब मौजूद हैं जोशीमठ के। 10-10:30 के आसपास एक बहुत सैलाब बहकर आया मलबा जिसमें, और स्थानीय लोग जैसा बता रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने के कारण हुआ है। और इस सैलाब में कंपनी में 35 से 40 लोग कार्यरत थे जिस दौरान ये मलबा है, तो वो सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो हमारे पास जानकारी है स्थानीय लोगों से, उसमें 5 लोग गाँव के लोगों को बहते हुए देखा गया है। ग्लेशियर टूटने के बाद पानी और मलबा तेजी से नीचे आया। चमोली के कई गांव इसकी चपेट में आ गए। निचले इलाकों में खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया। गोनिका अरोड़ा जब चमोली जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाली नदी में पानी के बहाव का जायजा भी लिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद जो पानी और मलबा नीचे की तरफ इलाकों में आ रहा है, उसके बाद से ही निचले इलाकों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल ये पानी का बहाव ऊपर के इलाकों यानी कि चमोली क्षेत्र से नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि हम इस वक्त शिवपुरी में मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल पानी का बहाव सामान्य है। पानी की जो ऊंचाई है वो भी अभी ज्यादा नहीं है और बहाव जो है वो भी अभी सामान्य है। जो तेज बहाव है वो अभी फिलहाल इन क्षेत्रों में नहीं देखा गया है। ऐसे में निचले इलाकों तक पानी कब तक पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर के कई इलाकों यानी कि चमोली से ऊपर के जो इलाके हैं, जोशीमठ, इन तमाम इलाकों में पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज हो गया है। जाहिर है ग्लेशियर के टूटने से नदियों में जलस्तर जिस तेजी से बढ़ा उसे देखते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया ताकि नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा बचाव हो सके। फिलहाल बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर लगातार भेज रहे हैं।